हमारी महिला नेत्री के साथ जो है महेश्वर राय, जो पूर्व विधायक राजद से रहे थे, अब जदयू में हैं, उनके सुपुत्र जो हैं, उन्होंने कुछ धक्का मुक्की और नोकझोंक करने का काम किया है, जो बेहद शर्मनाक है और अफसोसजनक है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 में चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो कई यात्राएं, सभाएं कर रही है, लेकिन उस सभाओं के बीच कई ऐसी चीज देखने को मिल रही है जो कहीं ना कहीं खटपट की गुंजाइश दिखाती है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जा रहा है। तमाम एनडीए के पार्टी के वरिष्ठ नेता उस सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन इसी सम्मेलन में कई ऐसी चीज, कल की घटना है, कल एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसमें जदयू के नेता और लोजपा रामविलास के नेता में झड़प हो जाती है। उस झड़प को लेकर काफी वो वीडियो वायरल भी, आपने भी देखा होगा। कुछ उसी वीडियो पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। राजेश भट्ट जी, क्या कहिएगा? आप लोग जहां एनडीए में कहते हैं कि मजबूती है, लेकिन उस मजबूती को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, छिटपुट कहीं कोई बात हो जाती है, कोई व्यक्ति विशेष का अपना आक्रामक रवैया रहता है, तो वो बात अलग है। ये अभी 243 विधानसभा पर विधानसभावार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और कहीं से भी कोई ऐसी अप्रिय सूचना नहीं आई है और इस तरह की घटनाओं की चर्चा नहीं हुई है। ये पहली घटना है गायघाट विधानसभा क्षेत्र में। हमारे दल की नेत्री, जो पूर्व प्रत्याशी रही है श्री कोमल सिंह जी के साथ स्थानीय जदयू नेता, जो पूर्व विधायक रहे हैं राजद में, अभी भी उनकी राजद की संस्कृति शायद नहीं गई है। जदयू के उन्होंने सदस्यता जरूर ग्रहण कर ली है, जबकि जदयू अनुशासित पार्टी है और निश्चित तौर पर अनुशासन का ख्याल उनको पार्टी हित में रखना चाहिए था, जिसकी अवहेलना उन्होंने की है। और मैं समझता हूं कि जनता दल को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसकी पूर्व नियोजित योजना ये एक दिन पहले भी बना रहे थे, जिसका वीडियो जारी हुआ था और वीडियो है आपके पास? बिल्कुल, हमारे पास भी आया है और आप ही लोगों से मैंने देखा है, वो वीडियो हमारे तक पहुंची है। और उसकी पूर्व नियोजित योजनाबद्ध तरीके से वो करना चाह रहे थे इस तरह का कोई उपद्रव, और जो उन्होंने की हमारी महिला नेत्री के साथ जो है महेश्वर राय, जो पूर्व विधायक राजद से रहे थे, अब जदयू में हैं, उनके सुपुत्र जो हैं, उन्होंने कुछ धक्का मुक्की और नोकझोंक करने का काम किया है, जो बेहद शर्मनाक है और अफसोसजनक है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, चूंकि वो नेता नहीं है। अगर नेता होते तो निश्चित तौर पर उनकी नीति होती और संयम होता, सब्र होता। नेता का मतलब बहुत कुछ होता है और नेता का मतलब ऐसा उग्रता नहीं होती। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला के साथ उन्होंने जिस तरह का व्यवहार दिखाया है, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं संसदीय परंपरा और राजनीतिक कहीं ना कहीं सूझबूझ की कमी बहुत जबरदस्त उनमें है और इस पर जदयू को संज्ञान लेना चाहिए। क्या कहेगा? लेकिन इस सूचना, इस घटना की जब पूर्व नियोजित कार्यक्रम की जो वीडियो देखी गई थी, तब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी को इस बात के लिए पहले ही जो है सूचित कर दिया था, इस तरह की हो सके घटना घटे, इस पर आप बात कर लीजिएगा। लेकिन अब क्या कमी रही, कहाँ कमी रही, क्यों हुई घटना, ये तो जदयू इस पर जवाब बेहतर देगी। लेकिन यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस तरीके की घटना, एक और घटना सामने आई थी जहां देखा गया था कि दो एनडीए पार्टियों में मतलब बातचीत अच्छी नहीं हो रही थी, जिसके कारण झड़प भी हुई, और भी जगह हुई है और अभी आने वाले दिनों में और कई जगह। तो कोई सूचना हमें नहीं मिली है, शायद आप लोगों को जानकारी मिली होगी, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझ तक ये इसी एक घटना की सूचना आई है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर? नहीं, हम लोगों ने तो जदयू को इस बाबत जो है सूचित किया है और जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बात किया है और इस बात की जानकारी जनता दल को है। मैं समझता हूं कि कोई ना कोई अनुशासनिक कार्रवाई उन पर जरूर होगी। आने वाले दिनों में भी कई एनडीए के जो कार्यक्रम है वो आयोजित हुए, मतलब किए जाएंगे। उसके लिए क्या रणनीति आप लोग की बनाई जा रही है? 243 सीट पर तैयारी आप लोग कर रहे हैं, 225 सीट की जीतने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि 24 अक्टूबर को 2024 को
एक अन्य मार्ग में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर उनके नेतृत्व में ही एनडीए की एक बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बेहतर समन्वय के साथ 2025 में 225 के पार कैसे हम हो, 225 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और बेहतर समन्वय की चर्चा की गई थी और बेहतर समन्वय के कई प्रयास किए गए, जो बहुत ही सफल है मैं समझता हूं। जनवरी में 14 जनवरी से प्रदेश अध्यक्षों का पूरे बिहार के सभी जिलों में विधानसभावार दौरा हुआ। उसके बाद हम जैसे प्रवक्ताओं का संयुक्त प्रेस वार्ता सभी जिलों में लगभग प्रायोजित किया गया और उसके बाद अब ये चुनाव पूर्व विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन, यह मैं समझता हूं कि मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, कार्यकर्ताओं का जब तक दिल नहीं मिलेगा तब तक गठबंधन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और मैं समझता हूं कि मैं कई जगह अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित था, कार्यकर्ता में जो एकजुटता की भावना जगी है, जो उत्साह जगा है, जो जुनून देखा गया है, मैं समझता हूं कि 225 नहीं 243 पर अब हम काबिज होंगे। विपक्ष का कहीं कोई नामो निशान नहीं बच जाएगा। राजेश जी, जिस प्रकार से महागठबंधन में कुछ आप ही लोगों की तरफ से एनडीए के जिस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, महागठबंधन की तरफ से भी सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें भी कुछ इसी तरीके की झड़प सामने आई है। अब एनडीए में भी आ गई, तो अब कहा जा रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, मतलब झड़प दोनों में जैसे कैसे हैं। एक जगह बेमेल गठबंधन है, एक जगह सुमेल गठबंधन है, एक जगह स्वाभाविक गठबंधन है, एक जगह अस्वाभाविक गठबंधन है। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ स्टीयरिंग सीट पर बैठकर पूरा बिहार यात्रा करने के बाद क्या कमी रह गई कि तेजस्वी जी फिर अलग से निकल जाते हैं। समझने वाली बात है। तो राहुल जी पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हूं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट हूं, घोषणा कर स्वयंभू तौर पे मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वहीं राहुल जी उपस्थित रहते हैं और कोई हामी नहीं भरते हैं। कल अल्लाह बरू जी ने कहा और सबने कहा, सीडब्ल्यूसी की बैठक यहां बुलाई गई और दोनों तरफ से वर्चस्व का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। यह गठबंधन का संकेत है क्या? मैं तो नहीं मानता। देखिएगा आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में महागठबंधन दरक के पार्ट में बंट जाएगा और मैं समझता हूं कि महागठबंधन नाम की कोई चीज, इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। वही बात तो एनडीए में चिराग पासवान पे भी आरोप लग रहा है कि चिराग पासवान अकेले रैली कर रहे हैं और रैली में सीएम फेस घोषित किए जा रहे हैं, जैसा कि अरुण भारती कितनी बार महासभा जो आप लोगों किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछिएगा कि आपका नेता सीएम बने तो कैसा लगेगा। निश्चित तौर पर मैं भी आपके चैनल पे कह रहा हूं, चिराग पासवान जब कह चुके हैं कि अभी नीतीश कुमार, नहीं राजेश जी, जबकि चिराग पासवान कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के ही मतलब सानिध्य में ये जो लड़ाई है 2025 की वो लड़ी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं कि तेजस्वी जी की तरह हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी इस बात की चर्चा की किसी मंच पर कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं? उन्होंने तो, चिराग पासवान भी तो कहते ना कि अगर मेरी सरकार बनी, नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा ना कि 2025 में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहां फिर इसमें बात आती है? हाँ, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भी नेता, हमारे जैसे कार्यकर्ता, कोई चाहता है कि हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी शीर्षस्थ नेता हैं वो आगे बढ़ें, बड़े से बड़े पदों पे जाएं, मुख्यमंत्री बने। किसकी चाहत नहीं होती है? मुझसे पूछिएगा तो मैं भी यही बात कहूंगा। तो वही महागठबंधन में तो कुछ इसी तरीके से अगर अपने नेता के प्रति भावना रखना, श्रद्धा रखना, अपने नेता की तरक्की का सपना देखना कौन सा गुनाह है भाई? तो महागठबंधन में भी तो कुछ इसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि नेता कह रहा है ना। देखिए, वहां नेता स्वयंभू मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है और यहां कार्यकर्ता की इच्छा है। दोनों में बहुत बड़ा बेसिक अंतर है। हम जैसे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने और एक तरफ नेता खुद ही कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो भाई गठबंधन करके, गठबंधन में के प्लेटफॉर्म पर इनर क्लोज डोर में ये बातें होनी चाहिए ना। यहां तो तलवारें खींच गई हैं, मुख्यमंत्री ही अंतिम इच्छा है। इंडी गठबंधन रहे या नहीं रहे, मैं मुख्यमंत्री रहूं, इस बात पे कांग्रेस तैयार होगी तब ना। वहां तो मुख्यमंत्री के 5 गो उम्मीदवार हैं। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे।
अभी तो मुख्यमंत्री पर ही तय कर लेना, तो गठबंधन बचेगा, इंडी गठबंधन बचेगा। कांग्रेस को क्यों सीडब्ल्यूसी की याद आई बिहार में करने को? क्या मजबूरी थी? शक्ति प्रदर्शन। बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन था। तेजस्वी जी को उनकी औकात बताना था और उन्होंने बखूबी बता दिया। चिराग पासवान भी नव महासंकल्प यात्रा की, तो उसका क्या विजन हो सकता है? बताइए ना कि विधायक दल के नेता की बैठक में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी चुना जाएगा, तो दुल्हा कौन है अभी यही नहीं है। नहीं राजेश जी, तो नव महासंकल्प जो महासभा की गई उसको किस तरीके से देखा जाए? देख रहा हूं कि महागठबंधन कहीं एनडीए के टक्कर में नहीं खड़ी दिखेगी और ये सब धाराशायी हो जाएंगे। एनडीए का जो 2025 में 225 का लक्ष्य है बहुत आसानी से पार होगा और एक मजबूत बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आप सीडब्ल्यूसी पे मतलब आरोप लगा रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी शक्ति प्रदर्शन था, आपके अनुसार भी? बिल्कुल था, लेकिन वही नव महासंकल्प को किस तरीके से देखिएगा? कितने वर्षों पहले बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है? लगभग 85 साल के बाद हुई, लेकिन 85 साल का तो अभी लोकतंत्र भी नहीं है भारत का, तो आप समझ सकते हैं। देखिए बहुत चीजें हैं इंडी गठबंधन में जो विस्फोटक की स्थिति बनी हुई है। मैं नहीं समझता कि चुनाव इंडी गठबंधन के तहत होगा, उससे पहले ये इंडी गठबंधन पूरी तरह धाराशायी हो जाएगी। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि बिहार में 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है 225 के पार जाएगा एनडीए और एक मजबूत डबल इंजन की सरकार बनेगी। यहाँ दुल्हा भी तय है, बाराती भी साथ है और वहां सिर्फ बाराती है, दुल्हा तय नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो अभी आप सुन रहे थे लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी को। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।